लभा, बड़ा सुंदर। इस भाव भक्ति में 4 लक्षण हो गए, क्लेशग्नि, शुभदायिनी, मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा। मोक्ष लघुताकृत, इतना आनंद प्रकट होता है भाव में कि मोक्ष भी लघु लगने लगता है। वो जब भाव प्रकट होगा, भावोत्सवेन भजताम, भाव प्रकट होगा तब आपको पता चलेगा कि मोक्ष सुख भी कड़ुआ लगने लगता है। इसलिए प्रेमी महापुरुषों ने मोक्ष स्वीकार नहीं किया। और सुदुर्लभा, भगवान की उस सुदुर्लभ दिव्य दिव्य गुण, दिव्य दिव्य रहस्य, दिव्य दिव्य भाव उसके हृदय प्रकट होते हैं जो अन्य किसी साधन से नहीं प्रकट हो सकते। तब उसमें महामहिम प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत होती है। अब प्रेम लक्षणा भक्ति में अपने 2 गुण प्रकाशित हुए, सांद्रानंद विशेषात्मा पहला, और दूसरा श्री कृष्णा आकर्षणी, ये 2 गुण। तो प्रेम लक्षणा भक्ति में 6 गुण उपस्थित हो गए। जो साधन भक्ति में क्लेशग्नि, शुभदायिनी, और भाव भक्ति में मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा, ये तो प्रेम भक्ति में है ही। और प्रेम भक्ति के अपने 2 मिल गए, सांद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्णाकर्षणी भक्ति 6 लक्षणों से युक्त हो गई। क्लेशग्नि, शुभदा, मोक्ष लघुताकृत, सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा, श्री कृष्णाकर्षणी च सा। क्लेश नाशिनी, शुभदायिनी, इस साधन भक्ति में हो गया। मोक्ष लघुताकृत का तात्पर्य है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब व्यर्थ नजर आने लगते हैं जब भाव प्रकट होता है। श्रीमद् राधा सुधा निधि में धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्ताया, धर्म अर्थ काम मोक्ष की बेकार की वार्ता हमारे सामने कहते हो, जगत में विजयी रहे मेरे सामने। जैसे भाव में डूबे हुए भरत जी महाराज कह रहे हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। तो मोक्ष लघुताकृत का तात्पर्य है सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सारिष्ट, सायुज्य, 5 प्रकार के मोक्षों का भी त्याग। दीयमानम न गृहणत्य बिना मत सेवनम जनाहा। धर्म अर्थ काम की तो बात जाने दो, 5 प्रकार के मोक्षों का भी त्याग हो जाता है जब भाव भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। और सुदुर्लभा, सब सिद्धियां, बड़े बड़े सुख, बड़े बड़े लाभ, बड़े बड़े रहस्य, ये सब उसके सामने होते हैं जो भाव भक्ति में डूबा हुआ महापुरुष है। परंतु वो अपनी भाव भक्ति की प्रधानता से शीघ्र उन सबको क्रॉस करके प्रेम में पहुंचने वाला है, इसलिए किसी को स्वीकार नहीं करता, सब कुछ न्यौछावर कर देता है अपने प्रीतम के लिए और कृपा पर निर्भर हो जाता है। तब उसके अंदर प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत होती है और उसका गुण प्रकट होता सांद्रानंद विशेषात्मा। ये सांद्रानंद विशेषात्मा करोड़ों ब्रह्मानंद को भी इस प्रेमामृत के सामने नहीं गिनता। जिसके अंदर ये प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो गई, एक ब्रह्मानंद क्या, करोड़ों ब्रह्मानंद भी उस प्रेमानंद के सामने एक कण की तुलना के भी बराबर नहीं। अपार अत्यंत महाप्रेम सुख उस भक्त को प्राप्त होता है जिसके अंदर प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाती है। और श्री कृष्णा आकर्षणी, बहुत जोर की महिमा इसमें। उसके आराध्य देव उसके पीछे पीछे बसीभूत होकर घूमते, प्रेम लक्षणा भक्ति से जो युक्त हो गया। एकादश स्कंद में भगवान ने स्वीकार किया, श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं कि निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये यत्रंगुरेणु भी। जो निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं रखते, मननशील है, हर समय मेरा मनन करते रहते, मुनिम। और शांतम, जो हर द्वंद्व को शांत भाव से सह जाते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम, जिनका संसार में किसी से भी द्वेष नहीं,
समदर्शनम, जो सब जगह मेरे को देखते हैं, समता के भाव को प्राप्त हो गए, ऐसे महात्माओं के पीछे मैं डोलता हूं कि उनकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए। श्री कृष्णाकर्षणी का अभिप्राय है कि ऐसे प्रेमी भक्त के पीछे पीछे भगवान वशीभूत होकर डोलते हैं। भक्तन पाछे यो फिरे ज्यो बछड़ा संग गाय। उपासक को उत्तमा भक्ति का अनुष्ठान करना चाहिए, जिससे भगवत प्रेम का हृदय में प्रादुर्भाव होता है। उत्तमा भक्ति के लिए साधन भक्ति अत्यंत अनिवार्य है, और साधन भक्ति का स्वरूप श्री महामहिम दादू दयाल जी कह रहे हैं, हम जीवें इहि आसरे सुमिरन के आधार, दादू छिट के हाथ सो तो हमको बार न पार। बड़े महापुरुषों ने कहा है कि सुमिरन चल रहा तो हम जी रहे हैं, अगर सुमिरन नहीं तो हमारी मृत्यु समझो। परम महामहिम श्री नानक साहब जी की भी कि नाम है तो हम जीवित है, नाम नहीं तो। अगर नाम छूटा, सुमिरन छूटा तो मानो हमारी मृत्यु हो गई। हमारा जीवन ही नाम है। ये ऐसा उत्तमा भक्ति के लिए सुमिरन चाहिए। उत्तमा भक्ति का साधन इस कोटि का चाहिए कि नाम है तो हम जीवित हैं, नाम नहीं तो देवर्षि नारद जी कह रहे तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी। हम परम व्याकुल हो जाए, नाम छूट जाए तो। भाई यहाँ राग द्वेष नाना प्रकार के विकारों की धूम मची हुई है, और उसको हटाने के लिए नाम है, उसको पकड़ नहीं रहा साधक। दादू विषय विकार सो जब लग मन राता, तब लग चीत न आवई त्रिभुवन पति दाता। जब तक मन विषयों में लगा हुआ, नाम जप नहीं कर रहे, तो तुम्हारा चित्त त्रिभुवन पति भगवान में रति को प्राप्त नहीं हो सकता। दादू अहनिश सदा शरीर में हरि चिंतत दिन जाई, और प्रेम मगन लय लीन मन अंतर गति ल्यो लाई। शरीर में जब तक प्राण है तब तक हरि चिंतत दिन जाए, रात दिन हमारा प्रभु के चिंतन में जाए। प्रेम मगन लय लीन मन अंतर गति ल्यो लाई, अंतर ही अंदर चिंतन चल रहा प्रभु का निरंतर। दादू आनंद आत्मा अविनाशी के साथ, प्राणनाथ हृदय बसे तो सगल पदार्थ हाथ। यदि तुम्हारा भगवत चिंतन चल रहा है, परमानंद में प्रभु की अनुभूति हो रही है हृदय में, तो क्या बकाया रह जाएगा। ये मारे घूम रहे जीव, विश्वास नहीं कर रहे, विश्वास नहीं हो रहा, नाम पे विश्वास नहीं हो रहा, भजन पे विश्वास नहीं हो रहा। अंतर्गति हरि हरि करे तब मुख की हाजत नाही, सहजय धुनि लागी रहे दादू मन ही माही। पहले मुख से शुरू करो नाम जप करना, फिर उपांशु में आता, फिर मानसिक। जब मानसिक आता है तब कोई समझाने की जरूरत नहीं, अपने आप आनंद में डूब जाओगे। ज्यो घुन लागे काठ को लोहे लागे काट, काम किया घट जाजरा दादू 12 बाट। जैसे गेहूं में घुन लग जाए तो ऊपर गेहूं दिखाई देगा लेकिन अंदर बेकार हो जाएगा। लोहे को जैसे काटने वाला काट डालता है, ऐसे ये वासनाएं काट डालती है साधक को। इसलिए वासना से बचने के लिए उपासना अनिवार्य है। उपासना, हर समय अपने आराध्य देव के समीप रहना। कैसे? चिंतन से रहना। दादू कहे जो तू राखे साइया, तो मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। यदि नाम निरंतर चल रहा, मेरा ईश्वर मेरा प्रीतम मेरी रक्षा कर रहा है, तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये बाल बाका भी नहीं कह सकते। जे सिर सौंप्या राम को सो सिर भया सनाथ, आहा दादू दे उरण भया जिसका तिसके हाथ। प्रभु ने दिया था जीवन, प्रभु को समर्पित कर दिया। जो प्रभु को समर्पित कर दिया, जिसका सर प्रभु के हाथ में, कौन त्रिभुवन में ऐसा पैदा हुआ कि उसका बाल बाका भी कर सके। हाँ,
प्रभु मंगल विधान करते रहते हैं, वो बड़े बड़े भक्तजन जानते हैं। बाहरी लोग तो कहेंगे उनको कष्ट दिया गया, उनको कष्ट दिया गया, लेकिन जिनको कष्ट दिया जा रहा है उनको वो परमानंद है जो केवल उनका हृदय जानता है, दूसरे नहीं जानते।